हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलते हैं पोस्ट मार्केट रिव्यू के लिए। मार्केट आज किस तरीका से परफॉर्म किया और क्या कौन से ट्रेड अच्छे रहे, कौन से ट्रेड खराब रहे। सो डायरेक्टली मार्केट पे चलते हैं। सो फिन निफ्टी में अच्छा नहीं रहा क्योंकि यहाँ मैं कुछ कॉल राइट किया था, उसके बाद मार्केट अच्छा रिवॉर्ड भी दे रहा था एंड ये एक कैंडल 5 मिनट का ये सब गुड़ गोबर कर दिया। एंड इसके वजह से काफी स्टॉप लॉसेस हिट हुए, स्टॉप लॉस जंप हुए, स्लिपेजेस काफी हुआ। एंड बहुत पेनफुल रहा ये एक कैंडल एंड बिकॉज लो विक्स है तो इट वाज वेरी हार्मफुल। मैं बेसिकली इंट्राडे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करता हूँ, तो इंट्राडे ऑप्शन राइट किया हुआ था। अभी मैं वही सोच रहा हूँ, थोड़ा मैं कन्वर्ट करके ऑप्शन बाइंग की तरफ भी थोड़ा सा मैं देखूंगा क्या कौन सा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकता हूँ, बट इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग मैं करता हूँ फॉर द एक्सपायरी 0 DT। सो दिस इज उसके बाद से काफी फ्लैट ही रहा। एंड वापस से मैं सेकंड वो कॉल राइटिंग का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए वेट कर रहा था इस जगह के लिए। दिस वाज द एरिया विच आई वाज वेटिंग फॉर। मार्केट अगर यहाँ आता है तो मैं यहाँ कॉल राइट करने का सोचा था, बट मार्केट आया नहीं और मार्केट उसके बाद फ्लैट हो गया। तो अगर आप पूरा दिन भर में देखेंगे तो ये एक कैंडल बहुत डेवेस्टेटिंग कैंडल था, उसके बाद मार्केट फ्लैट हो गया। तो फिर निफ्टी में वो स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ जिस तरीके से स्टॉप लॉस जंप हुआ, स्लिपेजेस काफी हो गए। एंड वो स्लिपेजेस ज्यादा होने की वजह से आई स्टॉप फॉर द ट्रेड इन फिन निफ्टी। निफ्टी इन दी अदर हैंड परफॉर्म रियली वेल। मॉर्निंग से ही अच्छा अच्छा ट्रेंड था। यहाँ कहीं मैं कॉल राइट किया था एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ डेल्टा वाज कैप्चर्ड। थीटा भी अच्छा कैप्चर हुआ इन दिस ट्रेंड एंड मेजरली आई वाज हंटिंग फॉर डेल्टा एंड डेल्टा वाज गुड इन दिस काइंड ऑफ स्विंग। इतना ज्यादा फॉल नहीं था, रफली 100-150 पॉइंट का फॉल था। आई वाज एबल टू कैप्चर रफली अराउंड 100 प्लस पॉइंट्स इन दिस। इन स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म हुआ, स्टॉक्स आल्सो गुड। इन्फी के ट्रेड इट वाज गुड, ऑलमोस्ट 1:3 मिला। विप्रो आल्सो गुड, 1:2 का सेटअप मिला। एंड टाटा कंज्यूमर आल्सो गुड, 1:3 का सेटअप मिला इसमें भी। आईओसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड एसबीआई लाइफ में स्टॉप लॉस हिट हुआ। इट वाज एट दिस प्लेस, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर मार्केट वहीं उसी डायरेक्शन में गया, बट वंस दिस स्टॉप लॉस इज हिट, मेरा रूल है कि मैं वापस से री एंटर नहीं करता हूँ, स्पेशली इन स्टॉक्स। इंडेक्स में फिर भी री एंटर कर लेता हूँ, स्टॉक्स में मैं री एंटर नहीं करता। तो बात करते हैं कल का ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा, कल का कौन से स्टॉक्स है जिस पे ध्यान रख सकते हैं। देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स जो कि है इन्फी, वापस से कल के लिए शॉर्ट ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। विप्रो, टाटा कंज्यूमर, आईओसी, एसबीआई लाइफ, ये सारे अच्छे स्टॉक्स है शॉर्ट करने के लिए। टीसीएस, यस टीसीएस भी बहुत अच्छा स्टॉक है। थोड़ा पुल बैक देने दीजिए, हो सकता है कल अगर गैप अप ओपन हुआ तो एक ये रेंज में फंस के रह जाएगा। एंड उसके बाद जैसे थोड़ा पुल बैक मिलके फिर नीचे आए तो बेटर है, या फ्लैट खुले उसके बाद नीचे आए तो बेटर है। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है फिर मतलब नहीं रहेगा कुछ ट्रेड करने का, फिर वेट करेंगे, अगर कुछ सेटअप प्राइस एक्शन कुछ बनता है तब हम लोग ट्रेड लेंगे। तो सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, दीज आर वेरी गुड स्टॉक्स। ये स्टॉक्स में मैं कल ट्रैक करूंगा फॉर शॉर्ट सेटअप। हाँ, और एक डेवलपमेंट हुआ है, बजाज ऑटो में लॉन्ग सेटअप अच्छा चल रहा है। एंड ये मैं ट्रेड ऑलरेडी जैसे मैं आपको बताया था एक दिन पहले से कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, ये ट्रेड मैं आज स्क्वायर ऑफ कर दिया। गिवन द मार्केट में अभी ऑलरेडी ये अच्छा दो रीजन से स्क्वायर ऑफ किया मैं। एक तो ये सप्लाई भी है, सेकेंडली मार्केट में थोड़ा सेल साइड प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, सो दैट्स द रीजन आई स्क्वायर्ड ऑफ माय पोजीशन। सॉरी फॉर दैट। आईटीसी, यस आईटीसी यहाँ लॉन्ग सेटअप के हिसाब से आ रहा है डिमांड जोन के पास, बट एज ऑफ नाउ मैं वेट करूंगा। मार्केट में प्राइस एक्शन कुछ बनता हुआ दिखता है उसके बाद ही मैं कुछ ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। एज ऑफ नाउ ये डिमांड जोन के आने के बाद मैं आई विल बी सीइंग टू इट कि भाई कुछ अगर लोअर टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, देन वेरी स्मॉल क्वांटिटी मैं यहाँ लॉन्ग ट्रेड लूंगा इन आईटीसी। एचडीएफसी बैंक, यस इट परफॉर्म रियली गुड। एंड अगर कल गैप अप खुल के थोड़ा और मार्केट ट्रेंड करता है ऊपर की तरफ तो ये रेंज से ब्रेकआउट होके और ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो लेट्स सी मार्केट में, ये आज एचडीएफसी बैंक की वजह से ही बैंक निफ्टी में क्लियर डायरेक्शन नहीं था। अगर आप डेली कैंडल्स भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ तो आया, बट एज ऑफ नाउ कमिटमेंट नहीं है। जिस तरीका से निफ्टी में कमिटमेंट है नीचे की तरफ का, यहाँ बैंक निफ्टी में नहीं है। एंड एच डी एफ सी बैंक इज अ मेजर प्लेयर इन दैट, तो इसके वजह से एक मेजर कारण हुआ। एंड और एक डेवलपमेंट ये है कि बैंक ये बजाज फाइनेंस ये वाला जो सप्लाई था इसके ऊपर निकल चुका है। तो अगर कुछ थोड़ा पुल बैक मिलता है देन विल बी टेकिंग फ्यू लॉन्ग ट्रेड्स एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। एंड ये ट्रेड हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, इट इज अ वेरी रिस्की ट्रेड अगेन। ये ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग ट्रेड करेंगे, बट आई सी दैट मार्केट अगर थोड़ा भी रिवर्सल
आना शुरू कर देगा देन वापस से इसमें सेल ऑफ आ सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की बेट है, बट यस मार्केट में रिस्क है तो है, क्या कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कोल इंडिया का। कोल इंडिया में एनएमडीसी एंड टाटा स्टील, टाटा स्टील ऑल्सो परफॉर्म रियली गुड टुडे। मेरा ट्रेड यहाँ मैं ओपन किया था 1:2 ये भी मिला मुझे, सो दिस वाज आल्सो वन गुड ट्रेड विच वी कैप्चर्ड। एनएमडीसी में हम लोग अभी कीनली वॉच कर रहे हैं, एंड अगर इसके नीचे निकलता हुआ दिखता है, दैट इज 194 लेवल्स के नीचे निकलता हुआ दिखता है, देन वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग शॉर्ट ट्रेड ओपन करेंगे, बिकॉज यहाँ से मेजर कोई सपोर्ट है नहीं 172 170 लेवल्स तक, तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हैं, बट वी नीड अ ट्रेड बिलो 194, तो 194 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। एंड इट्स अ गुड सेटअप, ये चांसेस है कि मार्केट में इसमें अच्छा मोमेंटम पिकअप कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टॉक्स अच्छे, बहुत अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं स्टॉक्स में व्हेन कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी और जीरो डीटी। तो मेरा ज्यादा फोकस अभी स्टॉक्स पे ही रहेगा। एंड स्टॉक्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे जिस तरीके से मार्केट अभी डायरेक्शनली मूव कर रहा है, इट्स इजियर टू कैप्चर डेल्टा इन स्टॉक्स व्हेन कंपेयर टू एनी इंडेक्स। इंडेक्स में आप देखिए, आप है ना मुश्किल से 1% का मूव आया है, बट अगर आप इन्फी विप्रो वगैरह देखेंगे तो 3-3% का फॉल आया है। तो इसमें डेल्टा कैप्चर करना बहुत ईजी है और बहुत कंफर्टेबली कैप्चर कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू इंडेक्स। इंडेक्स में ज्यादा मूव आता नहीं है, एंड स्टॉक्स में मूव भी आता है और उसको आप अच्छे ट्रेल करके आप निकाल भी सकते हैं। तो इट्स प्रेफरेबली, अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो इट्स बेटर टू ट्रेड स्टॉक्स rather than trading index. That's it for today. Happy trading.